Hello students, today we will discuss about electronegativity. As you know, we have started a series of lectures for FSC part 1. We have started chapter number 6, chemical bonding. Before I start this topic, I would request you to please do follow, like and share my videos. If you are new at this channel, don't forget to subscribe it. Okay, let's start our topic, that is electronegativity. So it is basically the tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. बेसिकली होता क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा टू और मोर एलिमेंट्स मेक अ बॉन्ड, तो उनमें जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है. अगर वो पार्शली मूव कर रहा है वन साइड पे, तो इट मीन्स कि वहाँ पर पोल्स बन रहे हैं. अगर वो इक्वली शेयर्ड होता है दो एटम्स के दरमियान, तो इट मीन्स वहाँ पर पोल्स नहीं बन रहे, वो नॉन पोलर होता है. अगर जो है शेयर्ड पेयर वो एक एलिमेंट की तरफ ज़्यादा है जबकि दूसरे एलिमेंट की तरफ कम हो जाएगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर पोल बन रहे हैं. ये पोलर जो है वो बॉन्ड होगा और ये वाला बॉन्ड जो होगा ये नॉन पोलर होगा. ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ये है कि एक एलिमेंट की तरफ ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना अट्रैक्ट हो रहा है. इसको हम उस एलिमेंट की या उस एटम की टेंडेंसी कहते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. ठीक है, आई होप यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी. नेक्स्ट जो हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, these are basically two factors that affect the electronegativity. Okay, so ionization energy जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही ज़्यादा इट मीन्स कि उसको हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ ऐड करवाने में या लूज़ करवाने में. ठीक है, हमने जैसे पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है. आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या है, एक एलिमेंट की वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में हमें देनी पड़ती है. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़े, इट मीन्स कि वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वैसे ही उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी. अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह जो है वो इस पे इफ़ेक्ट करती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली हमें किसी एलिमेंट में अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना हो, ठीक है, तो हमारे उस एलिमेंट को एडिशन करवाने में जो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करती है वो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस एटम की. अगर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बहुत कम हो, ईज़िली इलेक्ट्रॉन जो है वो एडजस्ट हो जाए, इट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. और अगर उसको मुश्किल पेश आए तो एनर्जी जो है वो कम रिलीज़ हो, इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. यहाँ तक ये फैक्टर्स भी हमने डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेशन करवाई थी पॉलिंग ने. पॉलिंग कैलकुलेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट हैज़ नो यूनिट्स. बेसिकली उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे एलिमेंट्स के. जब उसको पता चला कि फ्लोरीन की सबसे जो है हाईएस्ट वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो उसने फ्लोरीन को क्या किया था, उसको 4 वैल्यू दे दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जी नेगेटिविटी. तो फिर उसने बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके साथ कंपेयर करते हुए निकाल ली थी. अब नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ये है कि डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
और नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है ये देखना है। एक नेक्स्ट टॉपिक हमने देखना है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये हर चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की है। जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में पढ़ा, फिर उसका ट्रेंड देखा, फिर उसके फैक्टर्स देखे, उसी तरह हमने उसका पीरियोडिक टेबल में भी देखा कि वो किस तरीके से इंक्रीज़ करती है अलोंग द पीरियड्स, अलोंग द ग्रुप्स। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रो एफिनिटी को देखा, उसी तरह हमने उसको भी देखा। बिल्कुल उसी तरह अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देख लेते हैं, उसकी वेरिएशन कैसे है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड्स, ठीक है, अलोंग जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपको पता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में वो इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अगर मैं एक और हमें पता है जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं हमारा एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं जी। और दूसरी बात यह है जो साइज है, साइज ऑफ रेडाई या रेडियस जो एटम का है वो डिक्रीज करता है जी। अब साइज जितना छोटा होता जाएगा इट मीन्स कि उस एटम की, उस एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। सीधी और सिंपल सी लॉजिक है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा न्यूक्लियस का चार्ज तो उतने ही वो अट्रैक्शन की जो पावर होगी वो इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अपनी तरफ खींचने में। तो जिस तरह हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं यहाँ पर पावर कम होगी क्योंकि प्रोटॉन्स कम हैं, यहाँ पर पावर ज़्यादा होगी इसकी निस्बत क्योंकि यहाँ पर इसकी निस्बत प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं। इधर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके होंगे, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। यही चीज़ उसने देखी पीरियड्स के ट्रेंड में। अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की तो हम ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है जैसे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जैसे हम मूव करते हैं हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं। यहाँ पर 2 शेल्स आ जाएंगे, जब हम थर्ड वाले ग्रुप में जाएंगे यहाँ पर जो हैं वो 3 शेल्स हो जाएंगे हमारे पास। इसी तरह जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जो है हम मूव कर रहे हैं हमारे पास एटम का एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। आपको पता है यहाँ पर एटॉमिक साइज मैक्सिमम इतना है, यहाँ पर थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज कर गया है, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा आपको लगता है जिस अट्रैक्शन के साथ वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इस रेडियस में भी क्या उसी अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करेगा? नहीं, इसका आंसर है नहीं। वो इसी वजह से नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एक तो शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू शेल्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा रेडियस का साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, नेगेटिविटी वो डिक्रीज कर जाएगी। ये चीज़ें याद रखने वाली यहाँ पर। अब आपको मैं नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिफरेंस
ऑफ इलेक्ट्रो, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। अब यहाँ पर हमने डिफरेंस देख लिया। बेसिकली डिफरेंस किस चीज़ का है? पहली बात तो ये कोवलेंट बॉन्ड में होता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो तरह के हैं, एक तो है पोलर एंड द सेकंड वन इज लाइक नॉन पोलर। अब हम देख लेते हैं पोलर किस तरीके से होते हैं, नॉन पोलर को किस तरीके से होते हैं। अब अगर जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ज़ीरो हो, यानी ऐसे दो एलिमेंट्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है दोनों ने, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, दोनों एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तब जो है हमारे पास बॉन्ड किस तरीके का बनेगा। तो आपको पता है यहाँ पर पोल्स तो बन नहीं रहे, जैसा पोल इस साइड पे है वैसा ही सेम इस साइड पे भी पोल बना हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो एक उतना ही इस साइड पे शेयर हुआ है, उतनी ही कंसिस्टेंसी उसकी इस साइड पे है, तो सेम शेयरिंग पे है ये, ठीक है। सेम शेयरिंग मीन्स नॉन पोलर, पोल्स नहीं बने। ये तो हो गया विद जीरो डिफरेंस, ठीक है, विद जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जी, तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर जो है डिफरेंस ज़ीरो से ज़्यादा, जी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद ज़ीरो डिफरेंस। ये तो हमने हो गया पहला पॉइंट डिस्कस किया। अब दूसरा जो पॉइंट हमने यहाँ पे देखना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन 1.7 यूनिट्स। जी, तो यहाँ पे दूसरी जो पॉइंट है वो देख लें हम, ऐसे दो एलिमेंट्स या एटम्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा हो या 1.7 से कम हो, तो वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, क्या वो पोलर बॉन्ड होता है या फिर वो जो है नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, 1.7 होगा तो एक फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट जो है वो ये होगा, ठीक है। अब इनका जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने शेयर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है आपस में, तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको लिख देती हूँ HCl, ठीक है। अब आपको पता है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, क्योंकि वो 1.7 से कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होने की वजह से जो पेयर होगा ना इलेक्ट्रॉन का वो इसकी तरफ ज़्यादा शेयरिंग रख रहा होगा, लेकिन जब यहाँ से इस तरफ आएगा घूम के तो यहाँ पर कम टाइम दे के फ़ौरन से क्लोरीन की तरफ दोबारा चला जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे नज़दीक क्या बना रहा है, एक पोल बना रहा है, यहाँ से ऐसा पोल बन रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोल बना रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, पोलर बॉन्ड बनाएगा। जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था उसकी मैं अगर एग्जांपल आपको दे दूं, ये जो हमने ज़ीरो डिफरेंस के साथ किया था, अगर दो आइटम्स जो कि सिर्फ हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन्स का वो पता है आपको, मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये देखें दो हाइड्रोजन के ही एलिमेंट्स हैं, ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, दोनों का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है।
तो सेम होने की वजह से जो शेयर किया हुआ पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक दफ़ा यूं चक्कर लगाएगा, फिर यहाँ से होते हुए एक दफ़ा यूं चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स के वो इक्वली शेयर हुआ है, तो यहाँ पर पोल्स तो बन नहीं रहे, ठीक है। वो ये इसलिए नॉन पोलर होगा। यानी पोल्स का मतलब यही है बेसिकली कि एक तरफ पोल ज़रा ज़्यादा बन गया, एक तरफ पोल छोटा बन गया, लेकिन यहाँ पर पोल नहीं बन रहे, दोनों इक्वली हैं, तो इसलिए नॉन पोलर बॉन्ड है विद ज़ीरो डिफरेंस। अब बात आ जाती है, कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लेके शेयर नहीं करते, वो जो कम नेगेटिविटी वाले एलिमेंट होगा ना उनके साथ बॉन्ड बनाया होगा, वो उससे छीन लेते हैं। छीनने के बाद वो क्या करते हैं, वो सारे 2 चक्कर अपनी तरफ लगवाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ज़्यादा ऐसे एलिमेंट जिनकी 1.7 से ज़्यादा वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या करेंगे, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा ना, ये 2 दफ़ा यहाँ से मूव करेगा, फिर 1 दफ़ा यहाँ से करेगा, फिर 2 दफ़ा यहाँ से करेगा, फिर 1 दफ़ा यहाँ से करेगा। तो ये तो एक, अगर देखा जाए तो ये इस तरह क्यों होता है, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है जो इसके साथ एलिमेंट है। ये पावर सबसे ज़्यादा हमने देखा फ्लोरीन की। अगर फ्लोरीन का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन HF की मैं बात करती हूँ, तो H में F जो होगा ना, वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा अपनी तरफ लगवाएगा, एक दफ़ा हाइड्रोजन के ऊपर वो शेयर पेयर जो होगा वो चक्कर लगाएगा। तो बेसिकली लिथियम फ्लोराइड ये भी इसी की एग्जांपल है। और सोडियम जो है उसके साथ अगर बॉन्ड बनाया हुआ क्लोरीन ने, तो ये भी जो हैं ये आयोनिक बॉन्ड्स की एग्जांपल्स हैं। बेसिकली आयोनिक यही है ना कि आयंस बन जाते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं ये लोग, ये क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा टाइम रहता है, बजाय इसके कि जो फिर वो यही आ जाता है कि हम इसको आयोनिक बॉन्ड कंसीडर कर लें, क्योंकि आयंस में जो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक आयन ले इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा जो है वो रिसीव कर लेता है, ऐसा ही है। और आयंस बन जाते हैं, जिसने दिया हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसने लिया हो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बेसिकली होना तो ऐसे नहीं चाहिए क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड्स है, लेकिन जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इसके पास पावर ज़्यादा आ जाती है सेकंड एलिमेंट के पास, और वो अपनी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अपने पास ज़्यादा दे रखता है, इसलिए उसके ऊपर होल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ तक ये टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।